भाजपा की झूठ फैक्ट्री से एक नया झूठ मार्केट में आ गया है। पिछले कुछ दिन से भाजपा वाले एक रट लगाए हुए हैं कि हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच काफी मतभेद थे और पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब का साथ नहीं दिया। इसलिए दुखी होकर, नाराज होकर बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि विरोध डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू का नहीं था, विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर का था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्थात वो नेता जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, जनसंघ के संस्थापक थे, उसी से भाजपा निकली है। तो भाजपा के जनसंघ के शीर्ष नेता ने जिन शब्दों में, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया और हिंदू कोड बिल को मानने से सिरे से मना कर दिया, उससे डॉक्टर अंबेडकर दुखी हुए और उन्होंने इस्तीफा दिया। जिन्हें मेरी बातों को और तफसील से देखना हो तो वो सितंबर 1951 की संसद की कार्रवाई देख ले और वहां पढ़ ले कि डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कैसे हीटेड आर्गुमेंट हो रहे थे, कैसे गर्मजोशी से और गुस्से में बहस हो रही थी। एक दो लाइन में समझ लीजिए कि हिंदू कोड बिल था क्या और क्यों लाया जा रहा था। हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले से वो इस पर काम कर रहे थे। 4 साल तक उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और उनका सीधा से ये कहना था कि हिंदू कोड बिल हिंदू समाज के भीतर शूद्रों और महिलाओं के साथ जो हजारों साल से अन्याय होता आ रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं ला रहा हूं। अगर ये बिल नहीं आएगा तो महिलाओं को और शूद्रों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। ये नटशेल में डॉक्टर अंबेडकर का कहना था और यही उस बिल का मूल उद्देश्य था। अब मैं बताता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बिल पर क्या क्या कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बात तो ये कही कि डॉक्टर अंबेडकर जो हिंदू कोड बिल ला रहे हैं, ये हिंदू सभ्यता संस्कृति की गंगोत्री पर ही सीधा हमला है और यह अगर ये बिल आता है तो ये हिंदू धर्म की हत्या कर देगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि डॉक्टर अंबेडकर को बड़ी इच्छा है इस बिल को लाने की, तो वो इसे वैकल्पिक तौर पर ले आए, जिसे मानना हो माने, जिसे ना मानना हो ना माने। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई कानून आए तो उसके लिए जनता पर छोड़ दिया जाए कि आप इसे मानना चाहें तो माने और ना मानना चाहें तो ना माने। इसका मतलब वो उसे सीधे से खारिज करना चाहते थे। तीसरी बात, अपने लंबे भाषण में, करीब आप उस कार्रवाई में पढ़ेंगे 4-5 पन्ने का भाषण है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उसके आखिरी में वो यहां तक चले जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर का मजाक उड़ाते हुए और कहने लगते हैं कि इन्होंने जो 4 साल की मेहनत की है और बड़ा भारी ड्राफ्ट बनाया है, ये देश के तो किसी काम का नहीं। अब डॉक्टर अंबेडकर चाहें तो संसद मिलके उन्हें एक मानद उपाधि इस काम के लिए दे सकती है। तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसा मजाक उड़ाना कि तुम इस काम को एकेडमिक में रख लो, हम तुम्हें एक डिग्री दे देते हैं, तुम उससे संतुष्ट हो जाओ, लेकिन ये बिल पास नहीं होने देंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरी मुखरता से, पूरी बुलंदी से ये कहा कि किसी भी सूरत में इस बिल को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये हिंदू धर्म पे हमला है। ये और तो और उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि महिलाओं को तलाक का अधिकार मिल जाए, तो तलाक के खिलाफ बड़ी मुखरता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई पुरुष एक से अधिक शादियां करता है तो उस पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये भी कोई समस्या नहीं है। और इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए आक्रामक भाषा में उसका विरोध किया। इसके साथ एक बात और जोड़ लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बातें संसद के अंदर कह रहे थे, दक्षिणपंथी संगठन और करपात्री जी महाराज और अन्य लोग बाहर बड़े पैमाने पर इस बिल का विरोध कर रहे थे। और विरोध की स्थिति ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू दोनों के पुतले बाहर जलाए जा रहे थे। पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ था। ये बात तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस तरह से अपमान किया डॉक्टर अंबेडकर का। इसके जवाब में जब डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने अपनी बात शुरू की तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई गंभीर व्यक्ति नहीं है और मैं तो ये कहता हूं कि इनके पास अपना कोई दिमाग ही नहीं है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुखर्जी के अंदर अपना दिमाग ही नहीं है तो किसी मेंबर ने पूछा कि आप दिमाग तो आप में भी नहीं होगा फिर? तो इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैंने जो कानून बनाया है, जो मैंने राय बनाई है, जो मैंने विचार रखे हैं, मैं उन्हें तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात रख रहा हूं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पिछले 4 साल से इस मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी थे, ये भी मंत्री थे। इस बिल पर जब जब चर्चा हुई पार्टी के भीतर, ऑफ द रिकॉर्ड, इनफॉर्मल, फॉर्मल, कैबिनेट में, कहीं भी इन्होंने इसके विरोध में एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अब चूंकि ये मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं और इसलिए ये हिंदू कोड बिल को
रोक रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा यही नहीं रुका, उन्होंने कहा कि मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे आदमी लगते हैं जैसे कोई आदमी शराबियों के मंडली के चक्कर में पड़ जाए, अच्छा भला आदमी, और उन शराबियों के साथ रह रह के वो भी नशे में झूमने लगे। तो डॉक्टर अंबेडकर की निगाह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस हिंदू कोड बिल को लेकर जो विरोध कर रहे थे वो शराबियों के गैंग में झूमने वाले शराबी की तरह उन्हें दिखाई देते थे। तीसरी बात उन्होंने कही कि आप इसे वैकल्पिक बनाने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा करना तो संभव ही नहीं है। और बहुत जोर देके डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शूद्रों और महिलाओं के साथ हजारों साल से अन्याय होता आया है। आप भगवान बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध के रास्ते पर ये लोग नहीं चल रहे हैं। अगर इनको अधिकार देना है तो उसका एक ही तरीका है कि हिंदू कोड बिल लागू किया जाए। और ये बात कह के साथ में 2-3 रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि क्यों वो कह रहे थे कि शूद्रों के साथ अन्याय है। पहली बात तो ये कि उस समय तक स्थिति ये थी कि हिंदुओं के जो तमाम पर्सनल लॉ थे, कम से कम 10 कानून बने हुए थे। उन 10 कानूनों में कुछ में आपस में अंतर विरोध थे। तो अगर बॉम्बे प्रोविंस में कोई फैसला हो रहा है तो हो सकता है कि मद्रास प्रोविंस में उसका उल्टा फैसला वहां का कोर्ट सुना रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में आने में और दिक्कतें हो जाती थी। तो इन सबको मिला के और एक आधुनिक दृष्टिकोण से एक कानून बनाया जाए। इसमें दूसरी चीज थी जो सबसे बड़ा कंसेप्ट था बाबा साहब अंबेडकर का, और आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि जाति का विनाश होना चाहिए। और जाति के विनाश की पहली सीढ़ी है कि अंतरजातीय विवाह हो। उस समय भी अंतरजातीय विवाह होते थे, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता नहीं थी। पंजाब हाई कोर्ट में कई मामले गए जहां पर ये इस तरह की शादियों को और अदालतों ने भी गैर कानूनी साबित कर दिया, गैर कानूनी ठहराया। तो अंतरजातीय विवाह हिंदू कानून के अंतर्गत वैध नहीं थे। दूसरी बात यह थी, जो महिलाओं की बात उन्होंने कही, तलाक का अधिकार भी नहीं था और अन्य अधिकार भी नहीं थे। एक नजीर आपको बताता हूं कि मद्रास हाई कोर्ट में एक महिला ने यह शिकायत की कि वो तलाक चाहती है क्योंकि उसका पति उसकी पिटाई करता है, उसे मारता पीटता है। तो हाई कोर्ट का फैसला यह आया कि हिंदू पति अगर अपनी पत्नी को मार रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पत्नी को पीटना तो पति का अधिकार, और तलाक लेने के कोई विषय उस समय बनता ही नहीं था। महिला अगर शादी हो गई है तो शादी बनी रहेगी, चाहे कुछ भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो। तो इस तरह की महिलाओं की स्थिति, जहां उन्हें पिटाई को भी कोर्ट वाजिब बता रहे थे और शादियों की इंटरकास्ट मैरिज की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उन सब बातों को दूर करने के लिए, पुराने कानूनों की विसंगतियों को हटाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ये कानून लेकर आना चाहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनसे यह बहस भी की कि आप ये कानून हिंदुओं के लिए क्यों बना रहे हैं, मुसलमान और ईसाइयों के लिए क्यों नहीं बना रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि मुसलमानों के पास अपना पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के पास नहीं है। दूसरी उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा संकट हिंदू धर्म में है, ये एक स्लम है, इसकी सफाई करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। इसलिए इस काम को मैं सर्वोच्च प्राथमिकता पर करना चाहता हूं, और हम ये नहीं करेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। जब डॉक्टर अंबेडकर ये प्रतिवाद कर रहे थे तो कुछ सांसदों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफदारी करनी शुरू की, और जो कटु शब्द डॉक्टर अंबेडकर ने बोले थे उन पर एतराज किया। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस सदन ने, मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, मेरे बारे में और हमारी सरकार के कानून के बारे में आपने बहुत सी कटु बातें कही हैं, बहुत से तीखे शब्द बोले हैं, और हमने सब चुपचाप सुना है। तो आज जब डॉक्टर अंबेडकर उन सबका जवाब दे रहे हैं, उनकी भाषा में जो भी तल्खी है, जो भी तीखापन है, जो भी आक्रामकता है, वो आपको चुपचाप बैठकर सुननी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संसद की बातचीत की हकीकत है कि डॉक्टर अंबेडकर के बचाव में नेहरू खड़े हैं। एनवी गाडगिल, जो सरदार पटेल के सबसे विश्वस्त व्यक्ति थे और जिनसे अपनी अंतिम सांस लेने से पहले डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नेहरू जी का साथ कभी मत छोड़ना, वो भी उस समय मंत्री थे। और आप उनका भाषण भी सुने कि एनवी गाडगिल ने किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का साथ दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैसी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो पुराने जमाने में याज्ञवल्क्य या भगवान बुद्ध या मनु ने महान रूप से संहिताएं बनाई थी, एक सोशल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी, आधुनिक समय में डॉक्टर अंबेडकर हमारे आधुनिक मनु और याज्ञवल्क हैं। ये बात डिफेंड करते हुए कही गई। तो इन बातों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि हिंदू कोड बिल महिलाओं और शूद्रों को अधिकार देने के लिए था। हिंदू धर्म की जातियों के बीच इंटरकास्ट मैरिज वैलिड हो जाए, लीगल हो जाए, इसके लिए था। महिलाओं को तलाक देने का अधिकार मिल जाए, इसके लिए था। और इन सब बातों का विरोध
पुरजोर तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ और हिंदूवादी संगठनों ने किया था, जिनके विरोध से दुखी होके जब वो बिल 4 साल तक पास नहीं हो सका, उससे दुखी होके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंत में अपना इस्तीफा दिया। और जब उनके इस्तीफा वो दे रहे थे और उनकी और नेहरू जी की बातचीत हो रही थी, वो भी सब रिकॉर्ड पे दर्ज है। उसमें नेहरू जी ये कहते हैं कि यहां चुनौती ये पेश की जा रही है कि ये संसद के जो लोग हैं ये जनता के द्वारा निर्वाचित होकर नहीं आए हैं, कुछ समय बाद चुनाव होने वाला है। हमें चुनौती ये दी जा रही है कि आप हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर जाके लोकसभा का चुनाव लड़िए और अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो अपने मन का कानून बनाइए। तो हमें लगता है कि इतना महत्वपूर्ण कानून हम बना रहे हैं जिससे बहुत लोगों की आस्थाएं, लोगों की परंपराएं जुड़ी हुई हैं, वो नहीं मान रहे हैं, तो हम क्यों ना एक इनकी बात स्वीकार कर लें, चुनौती हम स्वीकार करें और जीत के आके ये बनाएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चुनौती दी थी कि पंडित नेहरू तो कह रहे हैं कि हमारी आंधी चलने वाली है चुनाव में, तो चुनाव जीत के ये काम करें। लेकिन सच्चाई यही निकली कि जो चुनौती उन्होंने दी थी, 1952 का चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ को मुश्किल से 5 सीटें भी नहीं मिली। उसके बाद नेहरू जी आते हैं और आज आप देखें धीरे धीरे करके उन्होंने उन सारे कानूनों को लागू किया। आज आप देखें तो महिलाओं के पास तलाक देने का अधिकार है। आज किसी कोर्ट में अगर महिला शिकायत कर दे कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है तो कोई अदालत ये फैसला नहीं देगी कि पति के पास पुरुष के पास अपनी पत्नी को पीटने का अधिकार है, ये तो उसका मिला हुआ नैसर्गिक हक है। ऐसा कोई फैसला नहीं आ सकता। आज किसी भी जाति, हिंदू धर्म की जाति का व्यक्ति या महिला इंटरकास्ट मैरिज करती है तो कोई अदालत ये नहीं कह सकती है कि ये गैरकानूनी है। ये सब चीजें धीरे धीरे करके नेहरू जी ने लागू की। इसलिए जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के हवाले से उसका जो है कुपाट करके झूठ फैलाना चाहते हैं, उन्हें याद रख लेना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कहा था कि हम बिल पास नहीं होने देंगे, आप इसे वैकल्पिक बना लीजिए या हम चाहें तो आपको खैरात में एक डिग्री दे देते हैं। और इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप मुझे ऐसे आदमी दिखाई दे रहे हैं जिसके पास अपना दिमाग नहीं है और जो शराबियों के झुंड के साथ साथ घूमते हुए खुद भी नशे में धुत हो गया है। तो ऐसी बातें इतिहास में दर्ज हैं, डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है। भाजपा के झूठ के फेर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर एक प्रोग्रेसिव माइंड के व्यक्ति थे। उनमें अन्य विषयों पर मतभेद रहे होंगे, लेकिन हिंदू कोड बिल पर दोनों साथ मिलकर खड़े हुए और हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनका किसी ने विरोध किया तो वो हिंदूवादी संगठन है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और जिस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब अपमान किया था, वही काम आज अमित शाह कर रहे हैं। आज वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम का मखौल उड़ाते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में बोला और माफी नहीं मांग रहे हैं। ना मुखर्जी ने तब माफी मांगी और ना अमित शाह आज माफी मांग रहे हैं। इससे इनके चरित्र का पता चलता है कि कौन लोग बहुजन समाज के विरोधी हैं, कौन लोग दलित समाज के विरोधी हैं, कौन लोग चाहते हैं कि हिंदू समाज एकजुट ना हो सके, सारे हिंदुओं के बीच में एक समानता का भाव ना आ सके, कौन लोग चाहते थे कि महिलाओं और वंचितों की स्थिति कमजोर बनी रहे और उनके खिलाफ नेहरू और अंबेडकर कैसे खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।